डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। माई सेल्फ अवतार शर्मा, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलावलवास, ब्लॉक रतिया, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा। आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे और इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे आज। टीम झज्जर ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, अप्रिशिएबल एफर्ट्स। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का रिज़ल्ट और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए और स्कूल स्तर पर भी जो रिज़ल्ट हैं, परिणाम हैं, उनको सुधारने के लिए अच्छे यत्न हैं और हम भी उसमें थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं। आप तक इसको सिंपलीफाई करके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल है अवतार शर्मा रतिया, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम पोइट्री सेक्शन में सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीचेस की बात कर लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है और उनको पोएम में कैसे यूज़ किया गया है। आपकी कुछ जो टेक्स्ट है, पोइट्री की लाइन है, उनके अंदर उनको आप पढ़ेंगे, मिलेगा और उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, अनोमाटोपिया, हाइपरबोल, इडियम्स। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिमली, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। जब दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, नॉन एज फिगर ऑफ स्पीच। जो हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, ऐसी जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं तो उनको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। हिंदी में इनको अलंकार कहा जाता है। सिमली आप कैसे पहचानेंगे? व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग एज और लाइक। जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है एज और लाइक शब्द को यूज़ करके, तो वहाँ पे आप पहचानेंगे कि दैट इज़ अ सिमली। तो इस वर्ड में आप कैसे देख पा रहे हैं सिमली है, द वर्ड इज लाइक अ स्टेज, कि दुनिया क्या है, स्टेज की तरह, लाइक। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़, वो इतनी सुंदर है जैसे कि गुलाब। तो जैसे एज और लाइक वर्ड को यूज़ किया गया है। रवि इज़ एज ब्रेव एज लॉयन, तो इट इज़ सिमली। मेटाफर, it is called रूपक in Hindi, an implied simile in which one thing is used for other। सिमली को डायरेक्ट यूज़ किया जाता है बिना एज और लाइक को यूज़ किए, कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों को। तो दिस इज डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन देम विदाउट यूजिंग एज और लाइक। दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें एज और लाइक का प्रयोग नहीं होता। द वर्ड इज अ स्टेज, देखो ऊपर उसने कहा था द वर्ड इज लाइक अ स्टेज, देन दैट इज सिमली। तो यहाँ द वर्ड इज अ स्टेज, तो ये मेटाफर। शी इज अ रोज, उसने ये नहीं कहा शी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, तो वहाँ सिमली था। यहाँ शी इज रोज, डायरेक्ट उसको रोज के साथ कंपेयर कर दिया है, तो यहाँ पर मेटाफर है। रवि इज अ लॉयन, उसने ये नहीं कहा कि रवि लॉयन की तरह है, उसने डायरेक्ट ही उसको उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो दे दी, तो रवि इज अ लॉयन, सो दैट इज अ मेटाफर। अलिट्रेशन, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, जब व्यंजन एक जैसा ही व्यंजन का जो साउंड है, आवाज़ है, आती है बार बार। शी सेल्स, सीज, शेल्स, बाय, द सी, श्योर, एस साउंड रिपीटेड। आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एस साउंड को बार बार रिपीट किया गया है, सो दैट इज अ अलिट्रेशन। पैटर, पाइपर, पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर, P sound is repeated, so it is alliteration. Hyperbole, more than required. Exaggeration, both are nearly same, approximate, equal. I am so tired I could sleep for a year. That boy runs faster than a car. She cried so long that she made a lake. तो इन सब में बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, सो इट इज एग्जैगरेशन एंड हाइपरबोल। एसोनेंस, रिपीट द सेम वोवल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। सेम वोवल रिपीट होता है लेकिन स्टार्ट अलग कॉन्सोनेंट से होता है। जेरी वेंट हेयर एंड देयर नोवेयर, so E sound is repeated. Zeri went here, there, nowhere, तो इसमें E साउंड को रिपीट किया गया है बार बार, सो इट इज assonance. The rain is
रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। तो ए साउंड इज रिपीटेड, तो इट इज एसोनेंस। रिपीटेशन, रिपीट द सेम साउंड और फ्रेजेस, सेम साउंड और सेम फ्रेजेस रिपीट होती हैं। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सा अदर्स हैप्पी बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। तो हैप्पी word is repeated. You can see the word happy. It is repeated many times in the sentence. So it is repetition. जब एक चीज़ बार बार एक वर्ड को रिपीट किया जाता है, that is repetition. It's okay not to be okay. Okay word is repeated. Personification. Personification, मानवीकरण. Assessing human qualities to a non-human. निर्जीव वस्तुओं को संजीव वस्तुओं के गुण देना, अगर हम हिंदी में बात करें तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। द लीव्स डांस ऑन द विंड, द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई, द सन इज स्माइलिंग एट अस। देखो, लीव्स डांस्ड ऑन द विंड, पत्ते डांस करते हैं, पत्ते डांस नहीं करते लेकिन उनको डांसिंग जो क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स की वो उनको दी गई है। द मून वॉज रेस्टिंग, मून रेस्ट कर रहा था। द सन इज स्माइलिंग, सूर्य मुस्कुरा रहा है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ऑक्सीमोरॉन, ऑपोजिट वर्ड्स, व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। टू कंट्राडिक्टिंग वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। टू ग्रीक वर्ड्स, ऑक्सी शार्प, मोरॉन डल। मीन ऑक्सी मीन शार्प तीखा और मोरॉन डल धीमा। पेट ड्रैगन, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, सीरियसली एज वेल एज फनी, टू ऑपोजिट वर्ड्स यूज टूगेदर। डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग भी है, बहरा कर देने वाला भी है, एंड साइलेंस, और साइलेंस भी है, चुप्पी भी है, शांति भी है। तो ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड। स्मॉल क्राउड, स्मॉल छोटी है, कम है, क्राउड भीड़ है, मतलब कम और ज़्यादा दोनों को इकट्ठा यूज किया गया है। सो इट इज ऑक्सीमोरॉन। इमेजरी, व्हाट इज इमेजरी? वर्ड पिक्चर, किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, आपको बताने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई पिक्चर्स जो हैं यूज़ की जाती हैं, इमेजरी यूज़ की जाती है। फॉर अ ब्रीफ सेकेंड अ स्पाइक ऑफ हाईलाइटिंग illuminated the dark purple sky. For a brief second, a spike word is used here, of highlighting, illuminating the dark purple sky, dark purple sky, एक इमेज यहाँ यूज़ की गई है आपके लिए। So it is called imagery. Onomatopoeia, figure of speech, figure of sound. The buzzing bee flew away. Buzzing bee. The snake hiss. साउंड को जो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, दैट इज ऑनोमेटोपिया। और अभी आपकी पोएम है, उसमें राइम स्कीम है, वो आप पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपकी जो राइम स्कीम कैसे होती है पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं राइम स्कीम के लिए, जैसे हम कहते हैं आई हैव अ स्काई, इट इज़ वाइट, स्काई ए, वाइट बी, हाई ए, राइट बी, ए बी ए बी। तो इस तरह से हम जो है राइम स्कीम पोएम की सिलेक्ट करते हैं, जानते हैं पढ़ने के बाद। तो डस्ट ऑफ स्नो में आपको राइम स्कीम ए बी मिलेगा। फायर एंड आइस के स्टेंजा वाइज आपको राइम स्कीम मिलेगा, जैसे कि उसकी फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें ए बी मिलेगा आपको, सेकंड स्टेंजा में आपको ए बी मिलेगा, और कंप्लीट पोएम जो आपकी है उसकी राइम स्कीम ए बी और बी सी बी मिलेगा। तो टाइगर इन द जू की राइम स्कीम आपको ए बी मिलेगा, स्टेंजा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में, और स्टेंजा थर्ड में आपको ए बी सी डी राइम स्कीम मिलेगा। बॉल पोएम फ्री वर्स में है, इसके अंदर किसी प्रकार की राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई है। अमांडा पोएम है, उसमें आपको फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ स्टैंजा में आपको
A राइम स्कीम मिलेगा। सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ स्टैंजा में आपको A राइम स्कीम मिलेगा। और एनिमल पोएम में नो राइम स्कीम है, रिवर्स में लिखा गया है इसको। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में आपको A जो राइम स्कीम है वो आपके लिए दी गई है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वेरी मच क्लियर आपको हो जाएगा। अभी हम डस्ट ऑफ स्नो के कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं, MCQs जो हमारे सामने हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। पोएम का पोएट कौन है? तो इसका जो हमारी पोएम का पोएट है दैट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमारी पोएम का पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देन व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो पोएम की जो राइम स्कीम है आपकी वो C है, A B। द थर्ड क्वेश्चन इज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज किस प्रकार की पोएम है? इसमें कवि ने क्या कोशिश की है आपको शो करने की, मतलब ही हैज़ यूज्ड सम अदर थिंग्स, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स टू शो सम अदर आइडिया। किसी और चीज़ को बताने के लिए कोई और चीज़ उन्होंने यूज़ की है। सो इट इज़ अ सिंबॉलिक पोएम। तो इसका आप आंसर देंगे सिंबॉलिक। तो नेक्स्ट है, हेमलॉक ट्री इज़ अ सिंबल ऑफ। हेमलॉक ट्री किस चीज़ का सिंबल है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं हैप्पीनेस, डेथ, पोइट्स, सैड, हार्ट या बोथ B एंड C। तो इट्स राइट आंसर इज बोथ B एंड C, क्योंकि इसमें कवि ने क्या है डेथ के बारे में भी बताया है और एक पोइट्स सैड हार्ट, उसके पोइट का जो हार्ट है, दिल है, वो दुखी है। और द क्रो सेव्ड द डे दैट रूड, इस तरह की कुछ लाइनें आपको वहाँ मिलेंगी। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंबल ऑफ। डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ का सिंबल है? सोरो, सैडनेस, ग्रीफ, ऑल दी अबाउ। तो इट्स आंसर विल बी ऑल दी अबाउ। और इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs हैं, फायर एंड आइस। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। कौन है इसके पोएट? तो द पोएट ऑफ द पोएम ऑफ फायर एंड आइस इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड फायर इज द सिंबल ऑफ। फायर किस चीज़ का सिंबल है? अगर हम देखें इस पोएम के अंदर तो फायर इज द सिंबल ऑफ एंडलेस डिज़ायर। ऐसी जो हमारी इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं होती, उसका ये सिंबल है एंडलेस डिज़ायर। आइस इज द सिंबल ऑफ। आइस किस चीज़ का सिंबल है? हेटर। द राइट आंसर इज हेटर। नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि कहता है आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूँ, उनका साथ दूंगा, हु फेवर फायर, जो फायर का फेवर ले रहे हैं, साथ ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? सॉरी, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन। इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है उसका आप बताएं कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण, नो। ऑक्सीमोरन है, द ऑपोजिट चीजें यूज हुई हैं, नहीं। सिमिली है, किसी की तुलना, नहीं। तो यहाँ पे साउंड है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इट इज एसोनेंस। तो राइट आंसर इज ओनली A, एसोनेंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पोएम द फायर एंड आइस। इन दिस पोएम फायर एंड आइस आर। इस पोएम में जो फायर और आइस हैं वो क्या है? व्हाट आर दे? द फायर एंड आइस पर्सोनिफाइड, दे आर पर्सोनिफाइड। उनको क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन फेवर फायर। फेवर फायर में कौन सी पोएटिक डिवाइस है? F साउंड रिपीट हो रहा है, सो इट इज अलिट्रेशन, ये अलिट्रेशन है, अनुप्रास है यहाँ पे। और द नेक्स्ट पोएम इज टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन क्वाइट रेज। क्वाइट रेज में क्वाइट मीन शांत, रेज मीन रिजेंटमेंट, गुस्सा। तो दो चीज़ें, ऑपोजिट चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो अभी हमने पढ़ा था दैट इज ऑक्सीमोरन, दो ऑपोजिट चीज़ों को यूज़ किया गया है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग, कंक्रीट सेल, बिहाइंड बार्स,
he hears। तो इनके अंदर पोइटिक डिवाइस कौन सी है? कंक्रीट सेल, बिहाइंड बार्स, he hears, तो इट इज अलिट्रेशन। एक ही साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज अलिट्रेशन। नेक्स्ट पोएम इज द बॉल पोएम। नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। इसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है? नो वन, नो वन, वन, बाइज, ब, बॉल, बैक। तो बी शब्द जो है वो बार बार आ रहा है हमारे पास, तो अलिट्रेशन इज यूज्ड, अनुप्रास इसको हिंदी में बोलते हैं। अलिट्रेशन इज यूज्ड, बार बार नो वन, वन, बाइज, ब, बॉल, ब, बैक, ब, तो यहाँ पे अलिट्रेशन। नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज किया गया इसके अंदर? बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल देन बॉल, इट मीन रिपीटिशन। बॉल जो है उसको रिपीट किया गया, दो बार आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो इट्स राइट आंसर इज रिपीटिशन। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो इस पोएम में इट इज रिटन फ्री वर्स, नो राइम स्कीम हैज बीन यूज्ड इन द पोएम। नेक्स्ट पोएम इज अमांडा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन स्टॉप दैट सल्किंग। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? स्टॉप, सल्किंग, एस साउंड इज रिपीटेड, सो आई थिंक इट इज अलिट्रेशन। इसमें अलिट्रेशन आंसर देंगे आप, इट इज द राइट वन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो अमांडा पोएम इज ऑल्सो रिटन फ्री, देयर इज नो राइम स्कीम, कोई राइम स्कीम नहीं है इस पोएम के अंदर। द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का राइम स्कीम क्या है? तो इस पोएम की राइम स्कीम है ए ए बी बी। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन पेट ड्रैगन। पेट ड्रैगन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ड्रैगन कभी पेट नहीं हो सकता, तो इट्स डेंजरस एनिमल एंड ऑक्सीमोरन, ऑपोजिट यूज किया गया इसको। और नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मास्टर। इस लाइन में आपको देखना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। रीड केयरफुली, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज। यू कैन सी अ वर्ड हेयर एज, एज और लाइक हम पहले बात कर चुके हैं। एज कंपेयर किया गया है येलो डॉग को मास्टर के साथ, तो इट इज सिमली, ये सिमली है, यहाँ दो चीजों की तुलना की गई है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। एज, you can see as, and then you can see as compared, two things compared, that is also a simile, simile यूज की गई है इसके अंदर, simile इसका आंसर है राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। इट्स अगेन एज, यू कैन सी वर्ड एज आपके सामने कंपेयर किया गया है, तो इट इज सिमिलर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन माउथ लाइक अ फायर प्लेस। लाइक, देन यू कैन सी अ वर्ड लाइक, इट मीन सिमिली। डोंट मेक एनी मिस्टेक, जस्ट सी एज और लाइक केयरफुली। एज और लाइक मिलेगा तो वो सिमिली है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन snorting like an engine, then you can see like, word like is used here, आप यहाँ like देख सकते हैं, तो it is also example of simile. Name the poetic device used in the line like a robin at a worm. like, फिर like word use किया गया है यहाँ पे, like a robin at a worm, it's also सिमली, ये भी सिमली है। तो ज़्यादातर आपकी पोइट्री में सिमली का प्रयोग किया गया है, तो केयरफुली स्टडी करें लाइन को। एज और लाइक को आपको फाइंड करना है और सिमली आपको ऑप्शन में टिक करना है। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज दिस? तो इट इज़ अ रिडिकुलस पोएम, एक हास्यप्रद पोएम है।
जो आपको दी गई है। और द पोएम इज़ अ, व्हाट अ पोएम, बैलड, ये एक गाथा है। इस पोएम को गाथा के रूप में यूज़ किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कुछ क्वेश्चंस बनते थे पोइट्री के, वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। और डिटेल में जो पोइट्री के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज जो आपके क्वेश्चन हैं, ऑप्शन वाले टिक करने वाले जो आपके क्वेश्चन है, यू हैव टू चूज़ 1 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। तो उसके कुछ और इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट के स्टेजा वाइज जो है वो नेक्स्ट आपके वीडियो में लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो ध्यान से इनको पढ़ें और यूट्यूब चैनल है अवतार शर्मा रतिया, उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।